The line AB, whose equation is x minus y equal to 2, cuts the x-axis at A and B is 4, 2. The line AB is rotated about A through 45 degree in the anti-clockwise direction. Find new position of B. इस B का न्यू पोजिशन निकालिए आफ्टर रोटेशन एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB इन न्यू पोजिशन. ठीक है, सो किस तरह से निकालेंगे, सो आइए देखते हैं. सो सबसे पहले देखिए ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं है ना, ए बी का इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये x एक्सिस को कट कर रहा है a पर. सो x एक्सिस पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका इंटरसेप्ट निकालिए. ठीक है, सो हमें पता होना चाहिए कि जो x एक्सिस है इस पर y का वैल्यू 0 होता है. डैट मीन्स x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन अगर पूछेगा सो इट इज x इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि इस पर x का वैल्यू 0 होता है. कहीं भी जाइएगा x का वैल्यू y एक्सिस पर 0 और x एक्सिस पर y का वैल्यू 0. ठीक है, y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 और x एक्सिस पर y का वैल्यू 0. ठीक है, सो x माइनस वाई इक्वल टू 2. ठीक है ना, ये आपका लाइन है. सो इसका अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें y का वैल्यू 0 पुट कीजिए. सो y इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, सो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा. डैट मीन्स ये लाइन इस x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है 2,0 पर. ठीक है ना, और ओवरऑल अगर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ड्रॉ कीजिएगा, सो इंटरसेप्ट फॉर्म में ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस y बाई माइनस 2 इक्वल टू 1. सो इसका x इंटरसेप्ट 2 है और y इंटरसेप्ट -2 है. ठीक है ना, सो y एक्सिस को भी पीछे हम लोग कर देते हैं निगेटिव साइड में. सो ये लाइन कुछ इस तरह का आपका होगा. ठीक है, इस तरह का कुछ ये लाइन आपका होगा जिसमें ये आपका 0, -2 y इंटरसेप्ट है. हालांकि इससे हम लोग को मतलब नहीं है. ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ इस इंटरसेप्ट को लेना है. सो देखिए अभी ए बी लाइन ड्रॉ कीजिए. मान लीजिए ए बी हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिए. ठीक है, दिस इज ए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मीन्स इस लाइन पर ए और बी कोई पॉइंट है. सो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये 4,2 गिवन है. ठीक है, अब इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट किया गया अबाउट दिस पॉइंट. ठीक है, सो ए बी को जब रोटेट कीजिएगा बी के अबाउट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा. ठीक है, क्योंकि क्लॉक में अगर देखिए सो क्लॉक का मूवमेंट इस तरह से होता है. सो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, और इसके अपोजिट अगर मूवमेंट होगा सो ये डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इसको 45 डिग्री रोटेट किए. सो ओके, सो अभी देखिए सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए. मीन्स ये जो लाइन है ना दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये x एक्सिस के साथ इसका स्लोप क्या है, इसका अपना स्लोप क्या है और x एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है. ठीक है, सो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये स्ट्रेट लाइन है. सो अगर हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है, सो इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए निगेटिव साइन x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट, ये इसका स्लोप होता है, याद रखिएगा. ठीक है, सो इसका अगर स्लोप निकाले हम लोग, सो इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव x का कोफिशिएंट 1 डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट -1, सो इट इज 1. ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना है, 1 है. सो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज m इज द स्लोप, सो स्लोप इज tan ऑफ थीटा. ठीक है, और थीटा क्या है, दैट द एंगल दिस लाइन मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. ठीक है, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है x का, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है इसका अगर टेंजेंट लेंगे 10 लेंगे सो ये हमारा स्लोप होगा. ठीक है, सो m इक्वल टू tan थीटा. अब tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, ये 1 हो गया. सो डैट मीन्स थीटा जो है ये आपका 45 डिग्री ये हो जाएगा. ठीक है, सो इनिशियल स्लोप इस लाइन का 1 है और एंगल ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है. अब इसको हम लोग फर्दर क्या किए, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट किए. सो जब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करेंगे सो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन इस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ना, क्योंकि ये 45 है. और जब 45 डिग्री रोटेट कीजिएगा सो ओवरऑल इस लाइन का x के साथ एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने इसको रोटेट कर दिया. ठीक है, सो न्यू स्लोप कितना हो जाएगा, न्यू स्लोप अगर इसका निकाले हम लोग, न्यू स्लोप इन न्यू पोजिशन, सो ये कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री. सो tan 90 डिग्री कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है. इसको हम लोग 1/0 लिख सकते हैं.
ठीक है। सो ये लाइन पास कहाँ से कर रहा है, 2,0 से ही पास कर रहा है। सो इसका इक्वेशन लिखें, इक्वेशन इन न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। सो इसमें पुट कर देते हैं y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 0 है, इक्वल टू m, सो 1/0 इन्फिनिटी है, x माइनस 2, ठीक है ना। सो डैट इज, देखिए ये 0 इधर मल्टीप्लाई कीजिए, सो 0 हो जाएगा कंप्लीट, सो x माइनस 2 इक्वल टू 0, डैट मीन्स x का वैल्यू 2, x इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। किस स्ट्रेट लाइन का, न्यू पोजीशन में आफ्टर रोटेशन, ठीक है, x इक्वल टू 2। ऐसे भी देख सकते हैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, सो ये लाइन क्या होगा, x इक्वल टू 2 ही होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। सो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखिए रोटेट किए, इस सेगमेंट को हम लोगों ने रोटेट किया है, ए बी को हम लोगों ने रोटेट किया है। सो अगर ये मान लीजिए बी डैश है, सो लेंथ क्या होगा, ये तो कांस्टेंट होगा, ए बी इक्वल टू ए बी डैश होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा रहेगा। सो ए बी डैश का वैल्यू क्या होगा, ये आप लेंथ निकाल दीजिए ए बी का, सो रूट ओवर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही होगा। सो डैट मीन्स रूट ओवर 4 प्लस 4, सो रूट ओवर 8 हो गया, डैट मीन्स 2 रूट 2, ये आपका इसका लेंथ होगा, इतना यूनिट लिख देंगे, ठीक है, 2 रूट 2 इसका लेंथ होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ए बी डैश भी क्या है, ये 2 रूट 2 है। सो 2 रूट 2 अगर है, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग x कॉमा वाई बोलेंगे, सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो है ना ए बी डैश, ये क्या होगा, y होगा, ठीक है। और इस ऑरिजिन से लेके इस a तक ये क्या होगा, x होगा। सो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख लीजिए 2,0, डैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपका 2 है। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना होगा, ए बी डैश, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 होगा। सो 2 रूट 2 अगर ये है, सो इसका y वैल्यू 2 रूट 2 होगा। सो कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 2,2 रूट 2, ठीक है, ओके। सो न्यू पोजीशन ऑफ b हम लोगों ने निकाल लिया, दैट इज 2,2 रूट 2, ठीक है, न्यू पोजीशन ऑफ b, ठीक है, दैट इज b डैश, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,2 रूट 2, ठीक है। और इक्वेशन आफ्टर रोटेशन x इक्वल टू 2,